जी, मेरी शादी 5 साल रही है। पहले बिल्कुल ठीक था सब, लेकिन औलाद पैदा ना होने की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया, सड़क पे अकेला छोड़ दिया। जी नहीं, अब्बू हैं, उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली है। पढ़ी लिखी हो? जी, मैं 8 पढ़ी हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, मेरे साथ आमना मौजूद हैं। इसकी उम्र 21 साल है। शादी बहुत जल्दी कर दी इसके वालिदैन ने। इसके वालिदैन तो दुनिया में नहीं हैं, वालिद साहब हैं, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और वो इसकी केयर नहीं करते हैं। आमना की शादी हुई, आमना की औलाद नहीं हुई, तो इसके शौहर ने इसको धक्के देकर घर से निकाल दिया कि तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, दफ़ा हो जाओ। इसका शौहर इसको अकेले सड़क पर छोड़कर चला गया और इसकी फैमिली को भी नहीं बताया कि मैं इसको छोड़ने लगा हूँ। और इसके पीछे कोई नहीं था सहारा देने वाला, इसको सपोर्ट करने वाला। आमना लाहौर आई हैं अपने गांव से सिर्फ इसलिए कि कोई ईमानदार शख्स, कोई अच्छा शख्स, कोई नेक शख्स इससे शादी कर ले, इसकी मदद कर दे, ये अपना कोई कारोबार कर सके और अपने जो अपनी रहने वाली जो ज़िंदगी है उसको गुजार सके अच्छे से। आमना कैसी हो? ठीक भाई। आमना, मुझे ये बताओ, ये सब मामला क्या हुआ? ये क्यों छोड़ा शौहर ने आपको? जी, मेरी शादी 5 साल रही है। पहले बिल्कुल ठीक था सब, लेकिन औलाद पैदा ना होने की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया, सड़क पे अकेला छोड़ दिया। उसके किसी और लड़कियों के साथ भी चक्कर थे। उसका ज़हन ये था कि मैं इसको घर से निकाल दूं और दूसरी को ले आऊं। तो उसको एक वजह मिल गई मुझे बच्चा ना पैदा करने की, तो इसने इस वजह से मुझे घर से निकाल दिया। आमना, बच्चा क्यों नहीं पैदा हुआ? क्या वजह बनी? डॉक्टर्स ने क्या बताया? रिपोर्ट्स क्या थी? वो कह रहे थे कि लड़की में कोई कमी है, तो इस वजह से डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि ये कभी माँ नहीं बनेगी, तो इसलिए उसने मुझे छोड़ तो दिया। आपकी शादी किसने करवाई थी? मेरे दादा अब्बू ने करवाई थी, तो वो भी इस दुनिया में नहीं है अब। आपके पीछे कोई नहीं है सहारा देने वाला आपको? जी नहीं, अब्बू हैं, उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली है। पहले अपनी बहन के पास थी, वो भी शादीशुदा थी, उनके भी 2 बच्चे थे। उसकी भी डेथ हो गई है 6 माह पहले। उसको हार्ट पे कैंसर था, तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो उसके पास रहती थी। जब वो ही नहीं रही तो उसके घर में अब मुझे कौन रखता है। बहन के बच्चे हैं थे? जी, उनके 2 बच्चे थे। वो कहाँ पे हैं? वो अपने पापा के पास है। तो आपके अब्बू ने दूसरी शादी क्यों की? जी, मैं 7 साल की थी जब मेरी मम्मा की डेथ हो गई थी, तो उसकी कुछ ही देर बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी। आपके अब्बू ने भी आपको सहारा नहीं दिया? नहीं, वो अम्मी दूसरी थी ना, तो वो भी कहती थी कि या आमना को रखो या मुझे रखो। तो ज़ाहिर सी बात है, उनके भी 4 बच्चे हैं, तो वो उन्हें ही संभालेगा। वो भी मुझे कहता था कि तुम जाओ दादी के पास चली जाओ, तुम वहाँ रहो जहाँ पहले रहती थी। 7 साल से मैं अपनी दादी दादा के पास रह रही थी, तो उन्होंने कहा कि अब भी चली जाओ। डिवोर्स के बाद मैं उनके पास गई थी, तो उन अम्मी जो थी दूसरी थी, वो सही नहीं थी। आपके सारा रवैया उसका अच्छा नहीं था? नहीं, शुरू से ही अच्छा नहीं था। ना, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? अकेले रहना, लाहौर में अकेली हो, कोई सहारा देने वाला नहीं है, तो कैसे गुजर रही है ज़िंदगी? भाई, बहुत मुश्किल से गुजर रही है। बहुत सारे लोग हैं, बातें करते हैं कि अकेली लड़की है। मैं तो तंग आ गई हूँ ज़िंदगी से। किसी के फैमिली वालों के पास भी जाऊँ तो वो भी बातें करते हैं, कहीं बाहर जाऊँ तो भी बातें होती हैं। मेरी भी कोई ज़िंदगी है। ना, आपका ताल्लुक़ किस गांव से है? मैं बिहाड़ी शहर की हूँ। बिहारी से लाहौर में अकेली रह रही हो, तो आगे कैसे ज़िंदगी बसर करोगी? अभी आप 21 साल की हो। जी, कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो मैं शादी भी कर लूँगी, लेकिन उससे पहले कि मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हो आगे? पढ़ी लिखी हो? जी, मैं 8 पढ़ी हूँ। ब्यूटिशियन का काम भी जानती हूँ कि मेरी कोई हेल्प कर दे, मैं अपना थोड़ा सा ब्यूटी पार्लर खोल लूँ, मैं उससे अपना रोज़गार चला सकूँ। अगर कोई ब्यूटी पार्लर खोल देता है आपको, तो उसके बाद वो आपसे शादी करने की अभी ख्वाहिश का इजहार करे, तो फिर? जी, अगर वो मेरी हेल्प करेगा, मेरे साथ पूरा पूरा खड़ा उतरेगा, तो ज़ाहिर सी बात है मैं शादी भी कर लूँगी।
आमिना, कोई आपकी हेल्प करना चाहे तो वो किस तरह से आपसे रब्ता करे? जी मेरा मोबाइल नंबर है मेरे पास, उस पे मुझसे रब्ता कर लो। और एड्रेस वगैरह बता दो आप। एड्रेस मैं फ़िलहाल तो लाहौर में रह रही हूँ, वैसे मैं विहाड़ी की हूँ। विहाड़ी में सिटी में रहती हूँ। तो वैसे कोई प्रपोज़ल वगैरह आए हैं आपको शादी के लिए? नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं आया। आमिना, पहले आपकी तलाक हो चुकी है सिर्फ इस वजह से कि आपकी औलाद नहीं हुई थी, तो कोई और क्यों आपसे शादी करेगा? जी कोई अल्लाह का नेक बंदा होगा जो शादी कर लेगा। अगर किसी की पहले से शादी हुई तो आप उसको तस्लीम कर लोगी? जी बिल्कुल कर लूँगी। उसके साथ रह लोगी, गुजारा हो जाएगा? जी बिल्कुल। किस तरह का होना चाहिए शख्स? अच्छा हो बस, जो मेरी इस कमी के साथ मुझे अपना ले, मुझे बस ऐसा चाहिए। आपके पास जो डॉक्टरी रिपोर्ट्स हैं वो हैं आपके पास? जी नहीं, वो नहीं है मेरे पास। आमिना, आखिर में कुछ कहना चाहोगी? जी मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी जीना चाहती हूँ कि कोई अल्लाह का नेक बंदा मेरी हेल्प कर दे। अगर कोई अच्छा हुआ तो मैं उससे शादी भी कर लूँगी। मैं जीना चाहती हूँ, मेरी भी सांसें हैं। माँ बाप नहीं रखते तो क्या हुआ, मैं जीना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। बहन थी, उसकी डेथ हो गई है। मैं अब जीना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। बिल्कुल जी, जिस तरह से पहले हुआ आमिना के साथ, मेरी भी ख्वाहिश है कि दोबारा से इस तरह से ना हो। कोई शख्स जो इज़्ज़तदार हो, जो इसको इज़्ज़त के साथ रख सके, वो इससे ज़रूर रब्ता करे। बहुत से लोग कमेंट्स में कह रहे होते हैं मैं शादी कर लूँ, मैं शादी कर लूँ। एक लड़की है, लाखों लोग शादी नहीं कर सकते। सिर्फ वो शख्स इनसे रब्ता करे जो सिंसियर हो, जो इनसे शादी कर सके और करने की हिम्मत रखता हो, साहिब इस्तात भी हो, जो इनके अखराजात भी पूरे कर सकता हो। नीचे आमिना का नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, उस नंबर पे आमिना से रब्ता कर सकते हैं आप लोग। और आमिना जहाँ पे रहती हैं वहाँ से आ भी जाएंगी आपके पास। अगर आप उसकी इमदाद करना चाहते हैं, माली इमदाद करना चाहते हैं कि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सके, वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, तो प्लीज़ आमिना के नंबर पर जैज़ कैश अकाउंट भी है, उसमें आप रकम भिजवा सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।